तो हम ये यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन वाले को प्रोडक्ट पे लिख दें, तो PA इंटू PB इंटू P C यूनियन D। अच्छा, C यूनियन D या A यूनियन B का हमारे पे फॉर्मूला है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और इंटरसेक्शन को अगेन मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, सही है। और इसको अब इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, सही है। तो अब मेरे पास ये बन गई इक्वेशन P ऑफ इंटायर सिस्टम वर्क की, कि पूरा सिस्टम वर्क करे। अब यहाँ पे C भी वर्क करे या D भी वर्क करे या दोनों वर्क करें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, C और D जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमने उनकी बारी बारी प्रोबेबिलिटी पुट करी, जो कि यहाँ बॉक्स में हमें दी गई थी, सही है। तो यहाँ से मेरे पास जो इंटायर सिस्टम वर्क है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.776 या 77.76% में। अच्छा, पार्ट बी में हमसे बोला है, अच्छा पार्ट बी जो है हमारे पास वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरह गिवन है कि अगर इंटायर सिस्टम वर्क कर रहा है, हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी लिखनी आती है ना, P ऑफ A गिवन दैट B, और B यहाँ पे होता है नॉन इवेंट, सही है। मतलब ये होगा और इस पे A डिपेंड कर रहा है ना, तो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि B अगर हो गया, सही है। तो अब यहाँ पे C डज नॉट वर्क, इंटायर सिस्टम वर्क कर रहा है। हमारी बात ये है कि C यहाँ पे सर्किट जो है चल रहा है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि C नहीं चल रहा होगा, सही है। तो ये हमारे पास पार्ट बी में ये पूछा है। तो पार्ट बी में हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी मैंने एक और वीडियो में डिस्कस करी, अगर वो नहीं देखी तो यू कैन वॉच दिस। अच्छा खैर, हमारे पास A गिवन दैट B है और इसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पे B जो हमारे पास सेकंड वाला होता है जो कि नॉन इवेंट होता है, वो आता है डिनोमिनेट में और ऊपर में इंटरसेक्शन में आ जाता है, मतलब A इंटरसेक्शन B ये वाला पार्ट आ जाता है, ये A ये B, सही है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट आ जाता है। तो हम न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर जो इंटायर सिस्टम वर्क का है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं पार्ट ए के अंदर, जो कि 0.776 आया था। अब हम न्यूमिनेटर निकालेंगे पहले। अच्छा, न्यूमिनेटर में क्या बोला है, सिस्टम डज वर्क बट C डज नॉट वर्क। मतलब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B जो कि हमें दोनों दिए ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन बात क्या होगी कि सिस्टम वर्क कर रहा है और C वर्क नहीं कर रहा, सही है। तो हमारे पास अगर ये इवेंट है कि सिस्टम वर्क कर रहा है, सही है, और एक ये इवेंट है C वर्क नहीं कर रहा, मैंने क्रॉस बना दिया, सही है। तो इन दोनों का जो कॉमन है वो मेरे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा सिस्टम वर्क कर रहा है। पूरा जो है ये वाला जो सर्किल होगा ना, ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यही फार्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखा है, तो सॉरी। अच्छा, हमारे न्यूमिनेटर में आ जाएगा कि दोनों इवेंट का जो कॉमन होगा कि C भी वर्क नहीं कर रहा है एक ये इवेंट और सिस्टम वर्क कर रहा है ये इवेंट, तो इन दोनों का कॉमन हमारे पास बनेगा कि अगर हम इससे देखें तो पहले A इंटरसेक्शन B के साथ, सही है। तो A इंटरसेक्शन B, सही है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, सही है। फिर उसके बाद जो जंक्शन है, सही है, इंटरसेक्शन अब C और D में C नहीं चल रहा, तो अगर एक प्रोबेबिलिटी होने की है इवेंट की P ऑफ A, ये अकरिंग ऑफ इवेंट A है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P ऑफ A प्राइम, सही है, या 1 माइनस करके जो हम लिख देते हैं, सही है। तो इसको P ऑफ A प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे C नहीं चल रहा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, C नहीं चल रहा तो C प्राइम। अच्छा, अब ये हमारे पास D लाजमी चलना चाहिए अगर C नहीं चल रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन D आ जाएगा हमारे पास, सही है। C लाजमी नहीं चल रहा, हमें पता है ना यही, तो D अब चलना चाहिए तभी तो सिस्टम वर्क करेगा। यही तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि सिस्टम वर्क कर रहा है लेकिन C वर्क नहीं कर रहा, तो D को लाजमी वर्क चलना चाहिए, सही है, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे, करंट तो कहीं ना कहीं से फ्लो होगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया न्यूमिनेटर, सही है। इन सबको सिंपली मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो P ऑफ A P ऑफ B इंटू P ऑफ C प्राइम इंटू P ऑफ D, सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अच्छा, C प्राइम हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ C, सही है। तो P ऑफ C हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से जो न्यूमिनेटर आ गया हमारे पास, सिस्टम वर्क कर रहा है लेकिन C वर्क नहीं कर रहा, तो वो आ गया हमारे पास 0.1296 या 12.96% में, सही है। तो अब उसी फॉर्मूले में पुट कर दिया, न्यूमिनेटर हमें पता चल गया, डिनोमिनेटर पार्ट A में निकाला, तो यहाँ से C वर्क नहीं कर रहा गिवन दैट सिस्टम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट B का जो आंसर आ गया वो आ गया 0.1667 या 16.667, सही है। तो सिस्टम वर्क कर रहा है, सही है, लेकिन C के ख़राब होने की कितने चांसेस हैं, वो है 16% चांसेस, और सिस्टम वर्क कर रहा है उसके चांसेस कितने थे,
0.76% charges. So that's all for this video. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you.